आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक खास इंटरव्यू और खास मेहमानों के साथ में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ITI आखिर जरूरी क्यों है करना। और हमारे साथ में आज हमारे साथी हमसे जुड़े हैं देविंदर सिंह जी, जो आर्ट्स कपूरथला से अप्रेंटिस कर रहे हैं, और साथ ही बैठे हैं रोहित सैनी, ये भी आर्ट्स कपूरथला के अंदर से अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके एक गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो टॉपिक है हमारा ITI ही क्यों करें। तो मेरे साथियों, आप लोगों का भी ITI नगर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप एक छोटा सा परिचय मेरे दर्शकों को दें। सर मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम देविंदर सिंह, मैं यूपी बरेली से हूँ, जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से अभी मेरी अप्रेंटिस चल रही है। विषय इस बात का कि ITI क्यों करें। ITI करने के लिए बच्चों को, लोग ये सोचते हैं कि ITI प्राइवेट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है और इससे कोई लाभ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ITI करने से बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि बच्चा जब कंपटीशन लाइन में जाता है तो तैयारी करने लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि स्टेट या सेंट्रल की नौकरी करता हो, तो सेंट्रल की नौकरी करेगा, तैयारी करेगा तो उसे रेलवे की जॉब करनी पड़ेगी। तो रेलवे की जॉब के लिए ITI बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के समय। ये बात देविंदर जी बहुत ही सटीक कह रहे हैं। आज के ज़माने में जैसे हमने देखा था, पिछले कुछ महीने हुए हैं, शायद अप्रैल की बात है ये, उसमें हमारा क्या हुआ, फैब में हमारा एक नोटिस जारी हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें 10th और ITI दोनों लगाया। लेकिन पिछले गत वर्षों में सिर्फ ITI ही मांगा था, और बच्चों के पास में ITI न होने के कारण तो बच्चों ने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी और फिर केस डाला था, जिसके तहत RRB ने बोला था कि हम सिर्फ 2019 की भर्ती में ही 10वीं को अप्लाई करेंगे, लेकिन आगे हम ITI को अप्लाई करेंगे। क्यों जी बात सही कह रहा हूं? जी सर। लेकिन अब की बार भी उसी पर केस चला था। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही है, संभावना ये है, जो आने वाली वैकेंसी है जिसको हम सुन रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में आ सकती है 2025 में, तो उसमें ITI ही अनिवार्य किया जा सकता है। और दूसरा जो हमारी ग्रुप डी से ऊपर आती है टेक्नीशियन में भी हमारा क्या मांगते हैं, ITI ही, उसमें तो कंपलसरी कर दिया, कंपलसरी है ITI। थर्ड नंबर पे आ रहा था हमारा ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट। कुछ बच्चों का सपना होता है कि मैं रेल चलाऊं। जी जी। पहले वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको रेल देखने का बहुत अच्छा होता है, अपने सपने संजोने लगता है कि मैं एक दिन बड़ा होकर रेल चलाऊंगा, शौक होता है, सोचते हैं कि मैं हवाई जहाज चलाऊंगा। तो रेल चलाने के लिए, जिसको लोको पायलट बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए भी हमें क्या जरूरी करनी है, ITI करनी है। और ITI कितने साल की? 2 साल की। 1 साल की ITI का बेनिफिट है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना 2 साल की ITI। कोई भी ITI करे तो 2 साल की ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 साल की ITI। रोहित कुमार जी, आपको बताइए और क्या बेनिफिट होते हैं ITI करने से? सर देखो, मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं मुरादाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। देखो ITI का महत्वपूर्ण तो आज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने हाई स्कूल किया और आपने इंटर किया, आप सोचते हैं मैं जॉब लग जाए गवर्नमेंट, तो आपकी जॉब जल्दी से नहीं मिलेगी, क्योंकि आप तो जो आज के उसमें कंपटीशन में कोर्स आता है वो हाई स्कूल बेस का आता है। आपने इंटर किया तो वो तो नहीं आएगा, 2 साल में आपका गैप हो गया। तो आप हाई स्कूल के बाद ITI करोगे तो आप 2 साल के बाद फिर 1 साल तैयारी पे दो, तो उसमें रेलवे की तैयारी में सबसे बेनिफिट है। जी। और उसमें आपको सबसे पहले 2 साल की ITI करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ALP और टेक्नीशियन और ग्रुप डी सब में ही चलती है। कुछ बच्चे जल्दी में ले लेते हैं, बनियर वाली में सोचते हैं बनियर वाली कर लो, जल्दी हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर बस खाना पड़ता है। वो सर टेक्नीशियन में यूज नहीं होगी, नहीं ALP में, फिर वो उसकी ITI की कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना है, ना कि ग्रेजुएशन से और ना कि ITI से, ना कि कोई इंजीनियर से जी सर सरकारी नौकरी मिल पाती है। देखो आने वाले समय में बच्चों को निपुण होना चाहिए। अगर बच्चा सोचता है मैं ग्रेजुएशन करके बैठ जाऊं, आगे जब कंडीशन ऐसी आती है कि ITI की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। इसलिए हाई स्कूल के बाद ITI बच्चे जरूर कर ले। और ITI की कंडीशन तो ज्यादा इसलिए आने वाली है क्योंकि हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो क्या बनने जा रहा है,
स्किल इंडिया इंडिया। स्किल इंडिया में। और हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जी उनका भी सर। सपना यही है कि भारत एक कुशल और कौशल से परिपूर्ण हो। जी सर। ठीक है, और अगर कौशल से परिपूर्ण भारत बनाना है तो एक अच्छे कारीगर की जरूरत होगी, और एक अच्छा कारीगर बनना है तो आईटीआई ही करना और जरूरी है सर। रेलवे तो है ही, आपने सर सही बताया, जी। और रेलवे तो है ही, और आपने शायद पता भी होगा आपको डीआरडीओ, बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या नाम है, इसरो, जी सर। और बार कई ऐसे सेंट्रल की नौकरियां और भी हैं। हाँ, आईओसी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस फैक्ट्री, तो इतनी और सब इंडियन ऑयल फैक्ट्री, सब जितने भी ये जो फैक्ट्रियां हैं ये ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। बिल्कुल। इसलिए आईटीआई करना और ज्यादा जरूरी है। जितनी भी लिमिटेड कंपनीज है हमारे यहाँ पे, टाटा हुई है, वो टाटा की प्राइवेट है, लेकिन उसमें भी जो फैसिलिटीज मिलती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह मिलती है। जी सर। ठीक है, और आने वाले समय में देखो गवर्नमेंट आदमी इसलिए करना पसंद करता है कि उसमें वर्कलोड कम होता है, लेकिन आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा हुआ है, बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तक ये बहुत ही जरूरी है। जी सर। प्राइवेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक अनुमान लगाए, एक कम से कम छोटे से छोटा एम्प्लॉय 60-50 हज़ार रुपया एक एम्प्लॉय लेता है, जी सर। और जो काम की इफिशिएंसी है, दक्षता है, वो कम मिल जाती है। हाँ, ये और तो अगर है। प्राइवेट में देखा जाए उसी 60,000 में हम 3 एम्प्लॉय रख सकते हैं। पहले एक एम्प्लॉय था, अब 2 एम्प्लॉय बढ़ चुके हैं, तो इसमें रोजगार की भी बढ़ोतरी होगी, वो तो बेरोजगारी है, की कमी देखो, होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी हर चीज स्किल की ओर लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। और वो तो बेहतरीन बात है आपने जो बोली, लेकिन एक चीज और भी है, यहाँ पे देखा जाए तो आईटीआई ज्यादा पैसों में भी नहीं होती है। बिल्कुल। हर बच्चा अगर सही परसेंटेज हाई स्कूल में तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है। बिल्कुल, अगर अच्छा परसेंटेज है आपका हाँ। 9th में, आपको अच्छा जो सरकारी आईटीआई है, आईटीआई है, अच्छी खासी वैकेंसी भी आ रही है, बंदा कोई ना कोई तो उसमें उसमें मिल ज्यादा जाएगा। खर्च भी नहीं होता है, जो हाँ। गरीब परिवार का है ना, मैं तो मानता हूँ सबसे ज्यादा आईटीआई गरीब परिवार का ही करता है। मीडियम बंदा ही ज्यादा और करता है। करनी भी चाहिए सर। देखो अभी रिजल्ट 10th का और 12th का आ चुका है यूपी बोर्ड में, जी और सर। अधिकतर सभी राज्यों में रिजल्ट आ चुके हैं, और हमारा मानना ये है कि अगर किसी ने 10th किया है, और सबसे ज्यादा 10th करने के बाद में ही माइंड में आता है कि क्या करूं, हाँ, और दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं 12th करूंगा, 12th के बाद मैं सोचूंगा कि मैं क्या करना है। जी सर। लेकिन आपको 12th के बाद में सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास में आज ऑप्शन ऐसा है जो 10th के बाद में आपको सोचना पड़ेगा, और ऑप्शन क्या है, सिर्फ आईटीआई का। हाँ, और आईटीआई का ऑप्शन ऐसा नहीं बेकार ऑप्शन है, आईटीआई इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन इन योर लाइफ एंड इन योर फ्यूचर। बिल्कुल राइट सर। राइट। क्योंकि इससे ये देखा जाता है कि बंदा अगर कोई है तो वो सोचता है आईटीआई तब सोचता है जब उसे जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तब तक समय निकल चुका होता है। हाँ, बिल्कुल, बात सही कह रहे हो। हाँ, इसलिए सबसे पहले बंदे को करना तो सब जरूरी है। देखो, पढ़ाई करोगे नौकरी तभी है, लेकिन आईटीआई आपके पास है तो आपको जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको मिलेगी। हम अपने अनुभव की बात करें, हमने हाँ। अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसमें क्या देखा है, आईटीआई बच्चा तब करता है जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, हाँ जी। जब वो तमाम डिप्लोमास कर लेता कर लेता है, जब उसको दिखता है ना भाई मेरा कंपटीशन दौर में वो तैयारी कर रहा है, अब उसे पता चला रेलवे की कोई वैकेंसी आ ली, बिल्कुल। अब उसे लगा यार आज तो मुझे आईटीआई की जरूरत है, और तब ये वो करता है फिर। ये सिर्फ मार्गदर्शन जो एब्सेंस होती है वो सिर्फ मार्गदर्शन की एब्सेंस में होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। कि उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, फिर बाद में जब उसको दिमाग में आता है कि अच्छा लोको पायलट बनने के लिए आईटीआई चाहिए, हाँ, जब उसका साथ टेक्नीशियन बनने के लिए आईटीआई चाहिए, उसके साथ अरे में दोस्त लगे ग्रुप डी के लिए आईटीआई चाहिए, इसरो में सैटेलाइट उड़ाने के लिए आईटीआई चाहिए। आईटीआई इसरो में जो सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है उसके लिए आईटीआई चाहिए। सर, अब जो फोर्स की वैकेंसी बेसिक उसमें भी आईटीआई कर दी कुछ पोस्टों में। हाँ, कुछ पोस्टों में कोर्स की जरूरत पड़ रही है। आईटीआई कर दिया, लेकिन मैं बता दूं, अगर किसी का मन होता है कि मुझे फोर्स में जाना है, जी जी। और 12th के बाद में मेरा फॉर्म आएगा और मैं तब डाल पाऊंगा उसको, लेकिन ये गलतफहमी माइंड से निकाल दो, उसमें अब क्या हो गया है, समकक्ष हो गया है जिसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। अगर आप आईटीआई के बाद 10वीं के बाद आप आईटीआई करते हैं, और आईटीआई के बाद में आपको 2 एग्जाम देने होंगे, हिंदी और इंग्लिश का, जी सर। जिससे आपको किसके समकक्ष माना जाएगा, 12th। आपके आईटीआई 12 दोनों हो गए। अगर आपको यूपी पुलिस का फॉर्म आता है 12th बेस पे, लेकिन वहां पे सिर्फ ये नहीं आएगा क्वालिफिकेशन में 12th नहीं मिलेगा, वहां पे आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट और 12th। हाँ, ये लिखा। समझे, या तो 12वीं सभी फॉर्म या उसके में। समकक्ष। आप चाहे इंडियन आर्मी में चले जाओ, इंडियन एयरफोर्स में चले जाओ,
आप चाहे फिर वो हर जगह मान्य है, नहीं, पूरे इंडिया में किसी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप दो जो हमारे पीछे फॉर्म्स आए हुए हैं, मतलब आपके दो काम हो जाएंगे, ITI भी हो जाएगा और इंटर भी हो जाएगा। और फिर बेनिफिट क्या है, 2 साल बच रहे हैं हमारे। 2 साल में क्या क्या बच रहा है, एक तो हमारा पैसा बच रहा है, और दूसरा हमारा टाइम बच रहा है, और तीसरा हमारा जो हम 2 साल में 12वीं में जो मेहनत करेंगे ना पढ़ाई की, उस मेहनत को तुम क्या करो, कंपटीशन लेवल की पढ़ाई करो। बस आपके रास्ते में मिल जाएंगे, फिर आराम से अपने कंपटीशन लेवल की पढ़ाई तो 12th के बाद भी करनी होगी, बिल्कुल फिर 1-2 साल बाद वहां पे खपा हो गए। क्यों? कहने का मतलब ये आप कंपटीशन लाइन में पढ़ गए आप 12th के बाद, बिल्कुल फिर आपका बेनिफिट कब मिलेगा, जब आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होगा तभी मिलेगा। बिल्कुल। तो आप तो कर रहे हो उस टाइम, लेकिन आपको ऐसा लगेगा बीच में आके ITI करना भी जरूरी था, इसलिए आप इंटर के हाई स्कूल के बाद ही मैंने बताया अगर ना, ये कर लोगे तो आपको लाभ जल्दी मिलेगा। मैंने बताया ना, तमाम लोग ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन और डिप्लोमा लेने के बाद में सोचते हैं ITI कर लो। उन्हें जब वो रास्ते पे निकल जाते हैं ना, उन्हें नौकरी नहीं मिलती किसी लेवल में, डिग्री कर लेते हैं। स्किल का क्या हाँ, मतलब तब उन्हें पता चलता है कि ITI करना है। स्किल का क्या मतलब है कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, जी सर, आप एक अच्छी खासी नौकरी प्राइवेट में भी पा सकते हो। ये नहीं है कि भाई मैं बेरोजगार हो गया, हाँ, आपके पास 30 साल के बाद में 32 साल के बाद में ये नहीं सोच सकते हो कि मैं बेरोजगार हूँ, कहाँ जाऊँ। इनकम खुद तुम्हारे पास में कुछ ना कुछ होगा ऑप्शन। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट आपको नहीं मिलती तो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं जो हर जगह आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा करने को प्राइवेट वाले ITI वाले को पैसा भी अच्छा खासा देते हैं सर। नहीं अच्छा दे रहा है, फिर टाइम लगता है उसमें, तो वो चीज तो अलग है। पहले हम अच्छा करने की सोचेंगे कुछ गवर्नमेंट बच्चों की देखो, कुछ बच्चों की इच्छा भी होती है। अब जो बच्चे ITI नहीं करते हैं अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी तो सक्सेस नहीं होते कभी कभी, तो वो क्या करते हैं, वो भी तो हाथ पे हाथ रख बैठे 100% हैं। और आपके पास ITI है तो आपको डबल है, आपको गवर्नमेंट मिलेगी अगर आपकी किस्मत साथ देती है, नहीं तो आपको प्राइवेट मिलेगी। प्राइवेट मिलेगी। और फिर हमारी जो सरकार है, सरकार भी साथ दे रही है। वो हाँ। अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है मत करो, प्राइवेट जॉब नहीं करनी है मत करो, अरे तुम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, पैसा हम देंगे, सरकार बोलती है सरकार बिल्कुल पैसा हम देंगे, अरे तुम करो तो, स्किल इंडिया बनाओ तो। और कुछ कहना चाहोगे ITI के बारे में? बस मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ITI करना बहुत बेहद जरूरी है, खासकर हाई स्कूल के बाद बच्चे को कर लेना चाहिए। उसे फ्यूचर में उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। मेरी भी यही राय है, जिसने ITI कर ली है वो अपने बच्चों को जो भी पढ़ाना चाहे, जी जी। गवर्नमेंट जॉब या स्किल में आगे भाग लेना चाहे, पहले तो हाई स्कूल के बाद ITI करवा लें। देखो जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं वो तो अपना 12th करो जी, और आगे जो भी प्रोसेस है वो करो। बिल्कुल। लेकिन जो इंजीनियरिंग लाइन में जाता है वो 10th के बाद में 11th में फॉर्म मत डालो, हाँ। सीधा ITI के बाद में डिप्लोमा। आपके दोनों काम हो जाएंगे, 12th भी हो जाएगा, ITI भी हो हाँ। जाएगा। लेकिन एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, तो ऐसे मैं ITI को वहाँ पे अप्रोच कर रहा था, तो वहाँ पे उसने बोला कि सर मुझे वो करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, जी जी, मुझे फिर IAS की अगर मेरे पास में टाइम हुआ मैं IAS भी बन सकता हूँ। जी जी, तो मैंने ये बोला कि तुम्हें ग्रेजुएशन करनी है तुम कर सकते हो, आपको यकीन नहीं आता गूगल करो आप अभी, और गूगल पर जाकर देखो कि क्या जो फॉर्म आता है, ग्रेजुएशन का फॉर्म आता है, BA या BSc जो भी आता है, उसमें देखना क्या क्या मांगते हैं। उसमें या तो 12th मांगेंगे या फिर इक्विवेलेंट सर कुछ दोनों के लिए वैल्यू बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी 100% गारंटी मैं देता हूँ। अगर तुम्हारा 10वीं के बाद में ITI है 2 साल का और तुमने समकक्ष हो चुके हो हिंदी इंग्लिश का एग्जाम देने के बाद में, तो ग्रेजुएशन में एग्जाम एंट्रेंस दिलाने की मेरी गारंटी है। सर ये आपकी बात सही है, लेवल होता है, पर कुछ बंदों को पता नहीं रहता। नो ITI 2 साल की कर ली हमने, फिर जो आप बता रहे हो 2 पेपर देने होते हैं, हाँ। हिंदी और इंग्लिश के, वो सोचता है हिंदी इंग्लिश के देके हमें जो डिप्लोमा होता है 10th उसका 10th के बाद जो इंटर का आता है हाँ। वो मिल जाएगा। कुछ बच्चे सब करते हैं, तो जैसे हम उत्तर प्रदेश में UP SI की वैकेंसी निकलती है, हाँ। उसके लिए डिग्री चाहिए, तो फॉर्म तो डिग्री के लिए आपको पहले इंटर चाहिए, तो वो सोचे मैंने तो ITI की थी और 2 इंग्लिश वो पेपर दिए। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। ग्रेजुएशन चाहिए, SI के लिए ग्रेजुएशन जी चाहिए सर। और ग्रेजुएशन के लिए 12वीं चाहिए। जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ 12वीं के साथ में समकक्ष भी आता है उसमें ऑप्शन, जी वो ऑप्शन दोनों आते हैं, दोनों। समकक्ष भी ऑप्शन आता है उसमें। नहीं तो आपका ITI और इंटर दोनों साथ हो गया जी सर। उसके बाद इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन कर लो, हाँ। BA कर लो, BSc कुछ भी कर लो, क्योंकि ना ग्रेजुएशन से काम चलेगा ना कि ITI से, दोनों होना बेहद जरूरी है। कुछ नौकरियां ऐसी हैं भविष्य में
कि ग्रेजुएशन भी जरूरी है उसमें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन सर का कहना ये है कि आप जब 10th के बाद ITI में एडमिशन लोगे तो आपका इंटर मतलब 12th वो भी हो जाएगा, उसी के साथ में आपको दोनों मिल जाएंगे। मतलब आपको एक एग्जाम हिंदी और इंग्लिश का देना है। वही तो हमें पता नहीं थी, एक और बच्चों को भी नहीं पता, सर ने बताया उसके हाँ, लिए कुछ चीजें होती हैं। थैंक यू सर, Thank you, आपने thank you, बताया सर। तो यही चीज होती है कि मार्गदर्शन का अभाव रहता है। हाँ, इसी चीजें से लोगों को देर से चीजें मिल पाती हैं। अगर सटीक जानकारी उसे मिल जाए तो सही दिशा में जाके जल्दी। मेरा तो मानना यही है कि जिसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, अरे ग्रेजुएशन ये जरूरी थोड़ा है BA BSc होती है, अरे ग्रेजुएशन BTech भी होती है। जी सर। वो तो है। उसको ग्रेजुएशन नहीं बोलोगे, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल अरे आपको IAS बनना है, आपको SI वो करनी है, तो BTech से भी डाल सकते हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो दोनों, मैं तो कहता हूँ टेक्निकल में आओगे तो दोनों तरफ तुम्हें रास्ता मिलेगा, और नॉन टेक में जाओगे तो सिर्फ एक तरफ रास्ता मिलेगा। हाँ, जी सर। अब चुनना आपको है कि आपको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए या सिर्फ एक हाथ में। बस कहना इसलिए समझाना बेहद जरूरी है कि बच्चों को हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं और ये एक दिन ऐसा पता चलता है कि ITI भी जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वापस आके करते हैं, उसके लिए समय ज्यादा खराब हो जाता है। एक चीज सोचो, 14-15 साल का 10वीं करते हैं आप, ओके सर, ओके सर। और उस एज लिमिट में जो हमारी 14 से 17-18 साल तक की एज होती है, उसमें माइंड हमारा डेवलप होता है। बिल्कुल। अगर हम उस टाइम पे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर ले, वो माइंड से चला जाए। जी। तुमने 10th की 12th की, तुमने आज तक तुम भूले हो क्या क्या हमने पढ़ा था? देखो सुकून से पहले तुम्हारे आज तक ये भी याद होगा कि छठी क्लास में तुमने कौन सी कविता पढ़ी थी, याद है ना? क्योंकि हमारा वो क्या होता है, लर्निंग पीरियड होता है, उस बिल्कुल। चीज को हम कभी नहीं भूल पाते। और हम क्या करते हैं, हम 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं। जब हम किस तरफ से निर्णय करते हैं, बुढ़ापे की तरफ, जी सर। उस टाइम पे हम करते हैं, फिर चीजें याद नहीं रहती हमारे, लंबा पीरियड हो जाता है ना, फिर हाँ, दिक्कतें एक होती ज्यादा हैं। होने लगती है, चीजें भूलने लगते हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि 2 साल में तुम्हें 2 चीज मिल रही है, ITI और भी 3 फायदे हैं, पैसा बच रहा है, टाइम बच रहा है, और जो कंपटीशन लेवल की तैयारी तुम आगे करने वाले हो, वो एक सटीक टाइम पे तुम करोगे। दोनों चीजें हो जाएंगी। तो मित्रों, मिलते हैं एक नए साक्षात्कार में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, और आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में उनको डाल सकते हैं। जी सर। और ताकि हम आपके और भी डाउट्स को क्लियर कर सकें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों का मार्गदर्शन उचित समय पे उचित करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू और गवर्नमेंट जॉब पाएं।